लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर ये जो 543 में से 539 वाला जो संयोजक वाली बात अभी यहाँ पर अजय वर्मा जी कह रहे थे, पर्यवेक्षक वाली, आपको लग रहा है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, जो क्षत्रप है उन पर एक प्रेशर बनाने की ये कोशिश है, ये वो रणनीति है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? अगर हिमानी जी आपका प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तब तो इंडिया गठबंधन ऐसे ही खत्म है। जब 539 में कांग्रेस ही लड़ेगी तो खत्म है। नहीं तो सर यही तो उन्होंने पर्यवेक्षक का दाव किया है सर। हाँ, जब इसका वो मतलब नहीं है, स्पष्ट है कि हर सीट पर कांग्रेस अपनी तैयारी रख रही है। ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ाने की भी तैयारी होती है। तो इसलिए इसका वो मतलब नहीं होता है कि हर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार देने जा रही है, ऐसे नेचुरली नहीं होता है। लेकिन ये आप जो हर रोज ये सवाल लाती हैं सीट शेयरिंग को लेकर के और पूरे मीडिया में भी जो चर्चा होती है, उससे फायदा इंडिया गठबंधन को ही हो रहा है। अपनी उन पेंचों को सुलझाने का रास्ता वो खोज लेते हैं जो पेंच आप बताती हैं। तो ये इंडिया गठबंधन ने देखिए आम आदमी पार्टी के साथ में कितना ज्यादा अच्छा था, कितना ज्यादा ये बताया कि आम आदमी पार्टी से तो गठबंधन हो ही नहीं सकता। बस इंतजार कीजिए। मैं तो बता रहा हूँ पंजाब में 7 और 6 सीट दोनों ने बांट लिए हैं, दिल्ली में 4 और 3 बांट लिए हैं, और गुजरात में भरूच की सीट जो आम आदमी पार्टी ने घोषणा की वो एक सीट उनको दे दी गई है। आप इतने आराम से बता रहे हो कि 7 और 6 सीट बांट लिए, ये पक्की खबर है क्या? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ना आपके मतलब केजरीवाल। अच्छा, मुझे प्रेम जी की वो बात बहुत अच्छी लगी। प्रेम जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और समीर जी आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी कि अगर देरी हो रही है तो एक तरह से देखिए अच्छा भी है, आलस कहिए, देरी कहिए, या फिर ये कहिए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जो नतीजे रहे, कहीं कांग्रेस ने भी भाप लिया, एक था ले ली, एक सेकंड अजय जी, वो था ले ली, और कहीं जो सहयोगी दल है वो भी समझ गए कि किस तरह से सीट शेयर करनी है और क्या करना है। तो कह रहे हैं कि तभी तो अभी तक जुड़ा भी हुआ है। देखिए, कांग्रेस को पता है और राहुल गांधी भी जानते हैं कि ये सीटों का जो बंटवारा है ये होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि रोज की माथापच्ची से बेहतर है कि मैं 14 जनवरी को निकल जाता हूं न्याय यात्रा लेकर, बाकी पार्टी देखिए क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग जरूरी है, जारी हो जाएगी। देखिए, ये लोग जानते हैं कि सीटों का बंटवारा होने वाला नहीं वाला है। आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी भी स्थिति में कांग्रेस को 3 को सीटें देगी नहीं, दिल्ली में हाथ रखना देगी नहीं। संजय जी को और बैठ जाओ। नीतीश कुमार और लालू कह रहे हैं 17-17 हम बांटेंगे। कब बोला है बता दो। हाँ, तो कांग्रेस के लिए जगह बची नहीं रही है। ये स्थिति क्लियर हो चुकी है, 2 बार बैठक कर चुके हैं। सीटें देना नहीं है, चेहरे लगा लेते हैं लोग। अरविंद केजरीवाल को पता है कि मैं गुजरात जाता हूँ, सीटों का बंटवारा होगा नहीं, अतिशी को भेज देता हूँ, मैं दूसरे मंत्रियों को भेज देता हूँ, चलाते हैं सरकार। ये जानते हैं गठबंधन होने वाला है। कांग्रेस 8 सीटें मांगने पड़ी है, अरविंद केजरीवाल देंगे नहीं, और ये आप तय मानना की बुद्धिमत्ता जो है आपके अंदर वो कहीं गिरवी रखी है। आम आदमी पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे, इनमें गठबंधन होने वाला नहीं है। केजरीवाल ने बंगाल में साफ तौर पर दीदी बता चुके हैं 2 सीटें लो, दीदी ने बोल दिया 2 सीटें आपके पास है, 2 सीटें ले लीजिए। आप ये बताइए, 10 सीटें ले लीजिए। अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देंगे संजय जी बता दीजिए ना, क्यों आपको लग रहा है? हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, इन्हें इनका हक है पूरा। बीजेपी की तरफ से समीर जी यदि बात रख रहे हैं तो वो बोले कि केजरीवाल ऐसा सोच रहे हैं, लालू ऐसा सोच रहे हैं, नीतीश ऐसा सोच रहे हैं, ये बोलते हैं। कह दिया दीदी ने, तो कह दिया 2 सीटें बंगाल में ले लो। आपसे कह दिया सबने, लालू नीतीश ने कह दिया, फिर आपसे कह रहा हूँ 17-17 हम लड़ेंगे। गठबंधन के अंदर जितनी नामें आई है, जितनी 28 पार्टियां हैं, सब पे उनके पैर भारी हैं जमीन पे, उसे हिलाना अभी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं रह गई है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के छूट में उम्मीदवार तय हो रहे हैं, 40 एक सेकंड संजय जी सुनिए ना, वहां फुल स्विंग में तैयारी चल रही है। यही सवाल था मेरा शलभ जी से, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है उस तरह से आप लोग कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि वहां तो उम्मीदवार तय हो रहा है, वो तो जन तक पहुंचा चुके हैं अपनी वो बातें, जाहिर सी बात है उनकी तैयारी चल रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में 50% मैं बताता हूं, आप लोगों के लिए नहीं, क्या ये चुनौती नहीं है? आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है? कैसे जन तक अपनी बात को उस तरह से पहुंचा पाएंगे आप इतने कम वक्त में? चुनौती क्या हो मैं बताता हूं हिमानी जी। हाँ, ये देखिए,
एक शेर सुनिए। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी भाग धमकाया। ये भारतीय जनता पार्टी है। महिला महिला जब कुछ नहीं मिलता आपको, जब कुछ नहीं मिलता आपको तो आप शेर और शायरी पर आ जाते हैं, आप शेर और शायरी पर आ जाते हैं और फिर आप इस पर आ जाते हैं। सुनिए ना, आपसे सवाल क्या पूछा था मैंने, आपसे सवाल क्या पूछा था? भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से 140 करोड़ लोग तंग आ चुके हैं और 140 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। आज तक सीटों का लड़ाई में इंडिया कहीं नहीं है। केसी त्यागी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जनता हराने की सीटों का बंटवारा करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। केसी त्यागी का बयान आ रहा है, लगातार इंटरव्यू आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बैठक को 3 महीने हो गए, आज तक सीट डिसाइड नहीं हुई, आज तक घोषणापत्र तय नहीं हुआ, आज तक हमारे यहाँ लोग एक एक करके प्लीज, एक एक करके। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। सर एक साथ सब बोलेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपकी तरह तानाशाही नहीं है आपके यहाँ। संजय जी, एक बार अजय जी, फिर प्रेम जी। हाँ अजय जी। हिमानी नैथानी जी, एक चीज सुनिए। आप आज चलिए बीजेपी मैन नहीं है तो सहयोगी तो हैं उनके, मुखौटे चेहरे और शेल कंपनियां, उनसे पूछिए 38 दलों में कहां गठबंधन आप कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप किसके साथ बिहार में किसको क्या दे रहे हैं। आप यूपी में अपने राजभर डंडा लिए घूमते रहते हैं, उनको क्या दे रहे हैं। आपके यूपी में वो यूपी में आपने भी तो यूपी में सीटें जितने भी यूपी में एक सेकंड 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, सुन तो लो भैया शेल कंपनी जी, आप सब मिलकर 150 सांसद नहीं हो। अरे भाई क्या गठबंधन हम मिला लो, हम कह रहे हैं जीरो सांसद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 पे। हम कह रहे हैं जीरो सांसद नहीं है, जिससे लड़ने जा रहे हो, जिसकी ताकत तो देखो। हम कह रहे हैं जीरो सांसद नहीं है। आपके कथनानुसार आने वाले 2024 में देश के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास और आरएसएस के पास ये सूचना है कि आप और आपका गठबंधन 180 से 210 से आगे नहीं बढ़ रहा है। सुनिए ना अजय जी, आगे जोड़ने अजय जी मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए सर। सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले, अरे यूपी की बात कर रहे थे ना आप, तो आपने भी तो अखिलेश यादव को कंट्रोल करने के लिए मायावती कार्ड चल दिया है, मायावती कार्ड खेल दिया है, पर वो ये कह रहे हैं कि भैया पहले इस पर अब पेच फंस गया है वहां पर, वो अलग से बैठक कर रहे हैं, वो अलग से बैठक कर रहे हैं। अब कैसे पार पाइएगा मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कौन गारंटी लेगा भैया मायावती की। हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, अधिनायकवाद तो आप समझती हो। नहीं आप समझ रहे हैं सर, जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। प्रेम जी का रुख करूंगी। एक सीट पे आपका सांसद सोनिया गांधी, आपके को एंकर है क्या? आप पूछ रही हैं तो सर ऐसे तो आप भी बोल रहे हैं, तो को एंकर आप भी हो गए, को एंकर आप भी हो। अरे नहीं ऐसा नहीं है ना सर, सवाल मैंने पूछा है, तो मैंने आपसे क्या सवाल पूछा सर, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। बता रहा हूँ 80 सीटों पे आप जो कह रही हैं कि साहब वो अखिलेश पूछ रहे हैं और ये पूछ, कांग्रेस में हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, हर नेता को स्वतंत्रता का स्पीच का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है। अपने विचार रख रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसे हो सकता है। गठबंधन पुराना नारा भी निकल कर आ गया है मायावती जी का। मैं जो खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी और हमारे सहयोगी दल करेंगे, सह सम्मान बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन इसको कहावत है ना कि जो प्रोपोगंडिस्ट टीम है और एजेंटिस्ट वो ऐसा केवल दिखाना चाहते हैं 5 सीटें लो, घर बैठो।